तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसी बेरोजगारी जिसमें जरूरत से ज्यादा लोग शामिल हों। प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी, संरचनात्मक, सीमांत बेरोजगारी। बच्चे, संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है अर्थव्यवस्था में जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है ना, तकनीकी चेंज वगैरह होती है तब उत्पन्न होती है। मौसमी बेरोजगारी मतलब मान लो कि भाई अब कोई मूंगफली बेचने वाला है तो वो शीत ऋतु में तो उसके पास काम होगा, लेकिन ग्रीष्म ऋतु आएगी मूंगफली बिकनी बंद हो जाएंगी, वो बेरोजगार हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न को डिस्ग्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी को। प्रच्छन्न बेरोजगारी को बच्चे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। अदृश्य, अदृश्य जो दिखाई ना दे या छिपी हुई बेरोजगारी। ये कैसी बेरोजगारी है बच्चे, छिपी हुई है। यानी कि जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग शामिल हों, इन्हें हटा भी लिया जाए तो उत्पादन में कोई फर्क ना पड़े। आपने देखा होगा गांव में होता क्या है, गांव में एक घर में 10 लोग हैं, 10 बीघे जमीन है, फिर भी 10 के 10 काम कर रहे हैं, क्योंकि थाली लेट रहा, घर चल खेत पे कुचल रहे हैं बेटा। ठीक है ना भाई। तो जरूरत से ज्यादा लोग जब किसी काम में इन्वॉल्व हों तो उसे छिपी हुई या फिर प्रच्छन्न यानी कि डिसग्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार में हैं। अल्प रोजगार, अल्प रोजगार का मतलब बेटा काम नहीं मिल पाता उन्हें ठीक ठाक, यानी कि जितना रोजगार मिलना चाहिए उन्हें उतना काम नहीं मिल पाता है। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर तो बेटा बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। आईटी सेक्टर में तो काम ही काम है, कारखाने खूब चल रहे हैं, इन्हें खूब काम मिलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, ए ऑप्शन हो जाएगा। कारण क्या है कि कृषि के अंदर आदमी की जब फसल बोई जाती है तो काम होता है, कटाई होती है तो काम होता है, बुवाई होती है, खेत की जुताई होती है, काम होता है, अन्यथा आदमी थाली लोट मारता है बेटा घर में। तो यानी कि कृषि क्षेत्र में बच्चे, यानी कि आदमी को ठीक ठाक काम नहीं मिल पाता, वो अल्प बेरोजगारी में रहता है, यानी कि थोड़े दिन ही काम मिलता है उसे। निरपेक्ष निर्धनता को मापने के लिए किस अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बेटा, गरीबी ना दो प्रकार की होती है आपकी। एक होती है सापेक्ष, जिसे बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी। एक होती है प्यारे बच्चे निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष को बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर, यानी कि कतई कतई गरीब, कतई गरीब, जो कतई गरीब हो वो निरपेक्ष गरीब है। सापेक्ष गरीब में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि सापेक्ष गरीबी में हायर क्लास का लोअर क्लास से, मैं कहूं आपसे कि मैं भाई, किसी सामने वाला मेरा पड़ोसी है, मैं उससे गरीब हूं, तो इसका मतलब मैं ऐसा तो हूं कि मैं रोटी कपड़ा ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उसकी अपेक्षा गरीब हूं, तो यहां कंपैरेटिवली गरीबी देखनी जाती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, जो सापेक्ष गरीबी है इसे मापने के लिए तो लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चे निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए आती है निर्धनता रेखा, यानी कि पॉवर्टी लाइन, एक रेखा है निर्धनता की, इसके ऊपर वालों को एपीएल बोलते हैं, इसके नीचे वालों को बीपीएल बोलते हैं, बीपीएल। तो अगर पूछे सापेक्ष गरीबी को किससे मापते हैं, लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट दोनों से। लेकिन पूछे कि निरपेक्ष गरीबी को किससे मापते हैं, तो बेटा निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन। तो डी ऑप्शन सही होगा, जिनका सी आ रहा है बेटा मुक्का लग जाएगा आप में। बेटा देखो समझो, सापेक्ष गरीबी को, यानी कि बच्चे अगर मैं बात करूं यहां से, सापेक्ष गरीबी का मतलब है आय की असमानता। तो आय की, अगर क्वेश्चन पूछे आय की असमानताओं को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, आय की असमानता। और अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चे कि निर्धनता रेखा, तो निर्धनता रेखा निरपेक्ष गरीबी को मापती है। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया, गजब एकदम। तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी जितनी मैंने आपको बताई है। और निरपेक्ष गरीबी को जब निर्धनता रेखा से मापा जाता है तो इसे हम हेड काउंट रेशियो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो उन गरीबों की संख्या है जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है प्यारे बच्चे। ये कह रहे हैं निर्धनता मापदंड अनुसार शहरी क्षेत्रों में कैलोरी उपयोग कितना होना चाहिए। शहरों में लोगों को बेटा कितने कैलोरी भोजन खाना चाहिए जिससे कि हम ये माने कि वो गरीबी रेखा के ऊपर है। कटप्पा तुम्हें बाहुबली, ये कौन है, बाहुबली क्यों मारा। ओ भाई साहब, रवि कुमार, पढ़ लो पढ़।
बात समझ में आ रही है बच्चे? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे, यहां एक वाई के अलग समिति बनी थी, वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति ने बच्चे भारत में बताया कि भारत में जो गरीबी का मापन है वो बच्चे कैलोरी आधार पर होना चाहिए, कैलोरी, कैलोरी आधार पर होना चाहिए। और इसने बताया कि अगर आप गांव में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में, तो गांव में तो बेटा ज्यादा काम करना पड़ता है तो ज्यादा कैलोरी चाहिए, तो इसने 2400 किलो कैलोरी बताई एक दिन के लिए। और शहरी क्षेत्र के लिए बच्चे अलग समिति ने शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरियों का निर्धारण किया, 2100 कैलोरी। तो भैया 2100 कैलोरी किसके लिए थी? तो आपका आंसर आना चाहिए शहरी क्षेत्र के लिए। ग्रामीण के लिए पूछे तो गांव में फिजिकल मेहनत ज्यादा करनी होती है, तो ये बात ध्यान रखनी है।